मिनट जी। हरे कृष्णा। हम 84 कम पर चर्चा कर रहे थे। कल फर्स्ट डे था हमारा, जिसमें हमने काफी भगवान पर आरोप लगा था। पहले एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। ब्रजे प्रसीद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च गोकुलचौरम। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचौरम्। अनेका जन्मार्जितं पापचौरम् चौरागगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अब आ गया। मैं उस अग्रणी चोर को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ जो व्रज में माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है, और वह गोपियों के वस्त्र चुराता है, और जो उनके आश्रय लेने वाले उन पापों को चुराता है जो कई जन्मों में अर्जित किए हुए हैं। तो हमने 2 लाइन पर डिस्कस किया था कि भगवान चोरी क्यों करते हैं और गोपियों का वस्त्रहरण क्यों किए। उसी तरह हमारा भी ये वस्त्र जो शरीर रूपी देह है, इसको भगवान चोरी कर ले और हमारा जो स्वरूप है, आत्मा रूपी स्वरूप है, वो प्राप्त हो। अब देखते हैं। चलो ठीक है, ये तो भगवान ठीक है, पर भगवान जो उनके आश्रय लेने वाले हैं, उन पापों को चुराता है, उनके पापों को चुरा लेते हैं जो कई जन्मों में अर्जित किए हुए हैं। तो इंसान अपना पुण्य नहीं देना चाहता है जगत में कि भगवान पाप लोगों के चुरा रहे हैं, अभी कई जन्मों के। देखिए, सच तो ये है कि अगर आज के डेट में अगर देखें कि मैं नहीं, ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन का कोई चीज है, उसको पता है कि उसके लिए यूजफुल नहीं है, पर दूसरे के लिए यूजफुल है, तो ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने जो वो नहीं देना चाहेंगे क्योंकि उसके लिए वो यूजफुल है। तो भगवान तो अनेक अनेक जन्मों के पाप चुरा लेते हैं जो उनके आश्रय में आए होते हैं। तो उसका प्रमाण क्या है? एक श्लोक है ना, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेवा प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम। जब विष्णु भक्ति कोई करता है तो उसका प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों ही, मतलब इस जन्म के पाप और पिछले कई जन्मों में किए गए पाप, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे वर्ड है, पर देखते हैं। कूटम, कूटम मीन्स टेंडेंसी ऑफ सीन्स, पाप करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो खत्म हो जाती है। बीजम मतलब डिजायर टू कमिट सिंफुल एक्टिविटी, जो पाप करने की इच्छा है वो खत्म हो जाती है। वैसे आप प्रवृत्ति और इच्छा में डिफरेंस जानते हैं ना? प्रवृत्ति मतलब ये होती है ना कि प्रवृत्ति में स्वभाव, ये ऐसा है, वो बार बार उसी काम को करेगा, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति। और इच्छा ना, इच्छा वो होती है कि हमें रसगुल्ला खाना है, तो हमें खाना है तो फिर हम मांग लेंगे किसी से या जाके ले लेंगे। और प्रवृत्ति तो हमें वहां खींच के ले जाती है, वो प्रवृत्ति होती है कि बार बार जाएंगे, उसको करने की जो लत रहती है वो नहीं छूटती है, उसे कहते हैं स्वभाव। ठीक है। तो भगवान पाप करने का स्वभाव, प्रवृत्ति को भी बदल देते हैं, और पाप करने की जो इच्छा होती है उससे भी हटा देते हैं। और जो पहले और अभी सभी सभी पाप को वो चोरी कर लेते हैं। जैसे कि नल कुबेर के केस में, उनको नारद जी ने बोला था, इतना घृणित काम करने के बाद भी उनको ये बोला था कि तुम पेड़ बन जाओ, पर किनके आंगन में? भगवान कृष्ण के आंगन में। अब एक तो उन्होंने कृपा की, ऊपर से भगवान ने उन पर कृपा की सिर्फ इसलिए क्योंकि नारद जी ने कही थी, इसलिए उनका उद्धार किया भगवान ने। तो उनके भी कई जन्मों के पाप
भगवान ले लो। एक्चुअली भगवान सच में जो जगत में, मैंने कहा ही अभी, कुछ नहीं देना चाहते हैं अपना। अच्छी से अच्छी चीज तो दूर की बात है, खराब चीज भी नहीं लेने चाहते हैं। भगवान ऐसे हैं कि सारे पाप ले लेते हैं, वो भी कई जन्मों के। ऐसे मैं कई सारे एग्जांपल देना तो चाहती हूँ, पर छोड़ देती हूँ, ठीक है। आई थिंक हम समझ गए होंगे। ऐसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। प्लीज नोट, नैति मामेति। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को पहचान लेता है, जान जाता है, वो नियति माने ना इति, वो यहाँ पे नहीं आता है। माँ में थी, मेरे पास आता है, मतलब मेरे धाम को प्राप्त होता है। और पूरा पुनर्जन्म मतलब दोबारा यहाँ उसका जन्म नहीं होता है। देखिए क्या है ना कि हमारा जन्म और भगवान के जन्म में तो अंतर है ही। भगवान कह ही रहे हैं कि उनका जन्म दिव्य है, कर्म भी। पर इसको हम फिलोसफिकली नहीं कह रही हूँ मैं सिर्फ। देखिए सच तो ये कि हम लोगों का जो जन्म हुआ ना, वो दुख देने और दुख सहने, इसी दोनों कार्य के लिए हुआ है। हम अपने जन्म के बाद यही करते हैं, आई एम सॉरी, पर हाँ यही करते हैं। पर भगवान ऐसे नहीं है। क्योंकि भगवान तो जब माता देवकी के घर में आए तो माता देवकी बहुत खूबसूरत लगने लगी। ऐसी दिव्य खूबसूरती जो कहीं भी नहीं थी। इनफैक्ट कंस भी देखकर सिर्फ उनको जान गया कि विष्णु आ गया है। वो तो मतलब मारना भी चाहता था, वो अलग फैक्टर है। पर हाँ वो भी जान गया, ऐसी खूबसूरती ऐसी दिव्यता सिर्फ भगवान में है और हम सब में नहीं। और उनके कार्य दिव्य हैं, हमारे नहीं। इसलिए अगर वो कई जन्मों के पाप हर ले रहे हैं, तो मैं ये आश्चर्य की बात है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके लिए बहुत इजी है। उसी तरह से कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे तो आध्यात्मिक रूप से और सुंदर तरीके से हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है ना। वैसे भगवान आठवीं संतान के रूप में आए, वो दूसरी क्यों नहीं आए? पहले बलराम जी, देन कृष्णा, क्यों आठवीं ही आए? एक्चुअली में क्या है ना कि बलराम जी के पहले जो छह मतलब बच्चे आए थे, वो छह चीजों को मतलब हमारे छह दोषों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नाम बताती हूँ सबका। पहला काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जब ये छह हमारे जीवन से चले जाते हैं, जीवन से मतलब हृदय से, तब हमारे जीवन में गुरु आते हैं और गुरु के बाद भगवान आते हैं। हाँ भगवान आते हैं मतलब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान हृदय में तो आज भी है, परमात्मा रूप में, पर प्रकट नहीं होते। तो भगवान प्रकट कब होते हैं? जब ये छह दोषों को हम मतलब त्याग देते हैं, तब भक्ति करते करते जब ये छह दोष खत्म हो जाते हैं, तब भगवान आते हैं। मतलब पहले गुरु, बलराम जी गुरु तत्व है, और फिर भगवान आते हैं, ठीक है। हम्म, मैं नेक्स्ट श्लोक पढ़ूं? नेक्स्ट श्लोक। जी माता जी। जी। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम् नामम्बुद श्यामलकान्तिचोरम्। श्री राधिकाया हृदस्य चौरम नावम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। मैं उस प्रमुख चोर को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ जो श्रीमती राधिका के दिल को चुराता है, जो ताजा वर्षा के बादल की अंधेरी चमक चुराता है, जो उनके चरणों के शरण में लेने वाले हैं, लेने वाले के सभी कष्टों और पापों को चुराता है। फाइन। मैं क्या था, जो श्रीमती राधिका को दिल चुराते हैं। फाइन। राधिका, राधा रानी के दिल क्यों चुराते हैं भगवान? देखिए, राधा रानी का हृदय जो है, राधा रानी का हृदय अति सुंदर है। पर क्यों? क्योंकि इसलिए है क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण हैं। कृष्ण उनके हृदय में हैं। वैसे सभी भक्तों के हृदय में भगवान हैं, कृष्ण हैं। पर जो जितनी भक्ति करता है और जितनी उत्तम भक्ति रहती है, वो उनके हृदय में भगवान उतनी देर ज्यादा रहते हैं। जैसे कृष्ण, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, तोमार हृदय सदा गोविंदम विश्राम। कि मतलब भगवान तुम्हारे हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं। देखिए, राधा रानी का जो हृदय है ना, वो चोरी क्यों की है? क्योंकि उस हृदय में सदा कृष्ण नाम चिंतन करती रहती है राधा रानी। इस पर एक लीला है जो शॉर्ट है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है। जैसे कि एक बार वृंदावन में भगवान का नाम नहीं होता पहले, वृंदावन में थे, राधा रानी की सखिया थी और सखाएं भी थी। तो एक बार राधा रानी को एक मधुमक्खी परेशान कर रही थी, बार बार उनके आगे पीछे घूम रही थी। तो राधा रानी इरिटेट हो गई, तो वो हटाने का प्रयास कर रही थी पर हट नहीं रहा था। तब भगवान ने बोला, तब भगवान ने बोला, अब भगवान कृष्ण उनके जस्ट पास बैठे हुए थे, बिल्कुल पास में। तो उस वक्त उन्होंने बोला अपने मित्रों से कि जो मधुमक्खी है ना, उसे भगा दो, तो राधा रानी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद कृष्ण ने वापस से पूछा, मधु भाग गया? ऐसा वो पूछ रहे थे कि मधु भाग गया? तो मधुमक्खी को बोले वो कृष्ण। पर राधा रानी ने सोचा कि वो मधु मीन्स मधुसूदन, मतलब मधुसूदन चले गए, जबकि कृष्ण वहीं पर थे उनके पास में। तो कृष्ण पास में थे, फिर भी राधा रानी रोने लगी। तो कृष्ण ने बोला, अरे मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यही हूँ। अब वो बोले जा रहे हैं पर राधा रानी रोई जा रही है, कृष्ण बोले जा रहे हैं। तो अब कई बार उन्होंने चुप कराने की कोशिश की, पर वो चुप नहीं हुई। तो फिर कृष्णा रोने लगे। अब कृष्णा रोने लगे तो सखियां रोने लगी। अब इन तीनों को देख करके गोप सखा रोने लगे। अब ऐसे करते करते सब रोने लगे। और उनकी प्रेम जो अश्रु थे, उससे एक सरोवर बन गया, जो आज भी वृंदावन में है, प्रेम सरोवर। तो देखिए, अब ये ठीक है, मैंने कल बताया ही था कि भगवान की लीला को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। पर ऐसा तो सबने देखा है कि कोई एक पर्सन है, उस रो रहा है पर उसको चुप कराया जा रहा है, वो चुप नहीं हो रहा, फिर उसको समझाते समझाते में खुद भी रोने लगता है इंसान। तो इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है। पहली बात तो कुछ भी हो सकता है, भगवान है वो। दूसरा, पर इस जगत में भी तो देखा ही जाता है ना, कोई रो रहा है उसको चुप कराया जा रहा है, तो तब तक वो खुद भी रोने लगता है इंसान। सो डोंट बी डाउट। तो राधा रानी का जो हृदय है, मतलब चोरी किए हैं क्योंकि उनके हृदय में हमेशा कृष्ण भावना है, ऑलवेज कृष्ण भावना। वो कृष्ण का चिंतन रहती है। आप सोचिए ना, आपके जस्ट पास में कोई बैठा हुआ है और फिर भी आप सोच रहे हैं कि वो चला गया और रोने लग रहे हैं इतना, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण चिंतन है। वो इतना ज्यादा, मधु के बाद आगे सुनने की ही वो सुन ही नहीं रही थी, इतना माइंड वहां जा ही नहीं रहा था ना कि मधु के बाद मधुमक्खी की बात हो रही है। वो एक बार मधुसूदन समझ गई तो समझ गई।
आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? यस माता जी। ओके, तो मैं आगे नेक्स्ट लाइन बताती हूँ। जो ताजा वर्षा के बादल की अंधेरी चमक चुराता है। ताजा वर्षा, देखिए जब बारिश होने वाली होती है ना, उसके पहले बादल आता है। पहले मैं वर्ड को समझा देती हूँ, इसमें क्या है, नवम बुधम श्यामला। तो नवम बुधम, नव मीन्स नया, अम्बुदम, पहले बूंद मीन्स तो पानी, और अवम बुध, अवम मीन्स मतलब अवम नहीं, उम्बुद, उम्बुद मीन्स जो नहीं रहता है, मतलब जो पानी नहीं देता है, वो है बादल, पानी नहीं देता है। श्यामलम मतलब बारिश होने के पहले देखिए बादल ऐसा होता है ना, ऐसे दिखता है जैसे काला है, पर काला नहीं होता, वो श्याम वर्ग का होता है। इसीलिए भगवान का नाम श्याम सुंदर भी है। सभी शास्त्रों में कृष्ण का वर्ण कैसा बताया गया है, ब्लूइश, ब्लू। जैसे कि जो बारिश होने से पहले, और बारिश होने से पहले बादल रहते हैं जिसमें थोड़ा पानी रहता है और थोड़ा नहीं रहता है, वैसा रंग भगवान कृष्ण का है। देखिए लगता है कि बारिश होने वाला है तो सब कुछ काला काला बादल दिखता है, नहीं, वो थोड़ा ब्लू जैसा दिखता है। अब बहुत पॉल्यूशन के कारण काला लगता है और बहुत ज्यादा, ठीक है मैं नहीं कुछ कह सकती, पर पहले तो मुझे दिखता था कि ब्लू जैसे लगते थे, इसे ही देखकर लोग कहते थे कि घन बादल सा आ गया है। तो क्या भगवान सेम इसी प्रकार के हैं? तो नहीं, हम भौतिक उदाहरण दे रहे हैं, भगवान ब्लूइश जैसे हैं। उसमें पानी जब भर जाता है ना थोड़ा थोड़ा बादल में, तो सोचिए ब्लू जैसा होता है। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ, पता नहीं आप लोग को माइंड में है कि नहीं जानती, पर मेरे को तो है। तो हम ये उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन भगवान सेम इसी प्रकार के नहीं है। हम भौतिक उदाहरण इसलिए देते हैं ताकि हम समझ सके। अब जो चीजें हमने कभी देखी ही नहीं है, उसका उदाहरण दे दूंगी तो नहीं समझ पाएंगे ना। उसी तरह शास्त्र भी वही उदाहरण देता है जो हम समझ सके। भगवान इससे भी कई ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। आगे क्या था, कांति चौरम, मतलब जो वर्ण है भगवान का, वो नौ, मतलब उससे ज्यादा कांति को भी चोरी कर लेते हैं भगवान। एक तो नया है और उससे भी ज्यादा कांति है। मैंने देवकी जी को बताया कि वो जब भगवान के गर्भ में आए, भगवान गर्भ में आए तो कितनी चमक रही थी वो। इसीलिए कृष्ण का कलर ब्लू है। देखिए ब्लू कलर जो है ना, वो रिप्रेजेंट करता है किसी चीज को। ब्लू कलर बहुत ही जगह को रिप्रेजेंट करता है, बताती हूँ कैसे। देखिए पानी, समुद्र, लेक, ये तो ब्लू ब्लू है। और ये जो हरी हरी चीजें भी है ना, हरी भरी, पेड़ वेड़, बिल्डिंग की बात नहीं कर रही मैं, पेड़ वेड़, तो उसमें भी ब्लू कलर होता है। एक्चुअली ब्लू कलर ऐसा होता है ना कि वो होता तो है पर डायरेक्ट नहीं दिखता है। लेकिन ब्लू को हम लोग जल्दी ब्लैक जैसा भी कहने कह देते हैं, तो बहुत ज्यादा डार्क ब्लू होता है ना, तो लगता है कि वो ब्लैक जैसा है। तो नहीं, ब्लू ग्रीन में भी होता है, सारे कलर में ब्लू होता है। इसलिए इस जगत में यही सब कलर है, सब में ब्लू होता है। इसी वजह से ये भगवान ब्लूइश भी है, क्योंकि भगवान ये दिखाते हैं कि इस जगत में जितना भी कुछ है, ये जो जगत है वो मुझसे आया है, वो मुझे वो मुझसे आया है। और भगवान बताते हैं कि इस जगत में जितना कुछ है वो मुझे मुझे अर्पित होना चाहिए, मेरी सेवा में लगना चाहिए, मेरे चरण कमलों में, सॉरी मैं बार बार मेरे बोल रही हूँ, भगवान कहते हैं कि भगवान के चरण कमल में अर्पित होना चाहिए। इसलिए भी भगवान ब्लू है, नहीं तो वो तो दूसरे कलर में भी तो हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी सिर्फ ब्लू ही है। नहीं, किसी भी कलर में भगवान आ सकते हैं। तो उसके बाद क्या था, चौराग्रहण्यम पुनोषम नमामि, उसे उस भगवान के चरण में लगाना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए। जो उन चरणों की शरण में लेने वाले ये सभी पापों और कष्टों को चुराते हैं। अब कोई भगवान के शरण में जा रहा है
तो फिर उसको कष्ट और पाप को चुराने देते हैं। ठीक है। पदाश्रितानां च समस्तचौरम। भगवान का जो चरण कमलों का आश्रय लेता है, उनको क्या करते हैं? देखिए, पहले तो देखती हूँ मैं क्या क्या भगवान ने किया अभी तक। कृष्ण ने माखन चोरी की, गोपियों का वस्त्र हरण किया, उसके बाद अनेक जन्मों का पाप जो थे लोगों के, वो सब चोरी कर लिए। राधा रानी के हृदय को चोरी किया, और जो नए नए बादल थे उनके वर्ण को, कलर को चोरी किया। लेकिन इन सब पर भी पदाश्रितानाम च समस्त, मतलब जो भगवान के चरण की शरण के लिए हैं, उनके सब कुछ चोरी कर लेते हैं भगवान। देखिए, भागवतम में कहते हैं कि जिनके प्रति मैं कृपा करता हूँ, भगवान ऐसे कहते हैं कि जिनके प्रति मैं कृपा करता हूँ, उसका सब कुछ हरण करता हूँ। अब क्यों करते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि चोरी करने के बाद जो उनके पास जब कुछ नहीं बचता ना, तो उनके रिश्तेदार है ना, उनको भी भगा देते हैं। उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो आएंगे ही नहीं, और जब वो रिश्तेदार नहीं आएंगे, तो वो भगवान के शरण में जाने का चांस ज्यादा है, क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं है। देखिए, इस जगत में है ही जिनके पास पैसा, रुतबा, इज्जत, सब कुछ है। सब कुछ मीन्स सब कुछ जो उन्हें लगता है। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती किसी उद्योगपति का, मतलब नहीं लेना चाहती। तो जिनके पास सब कुछ है, वो क्यों जाएंगे किसी के शरण में? लोग तो उनके शरण में जा रहा है ना। मुझे जॉब दे दीजिए, छोटा सा छोटा भी जॉब दीजिए, वो तो यही गुमान में है कि मैं करने वाला हूँ, लोग मेरे पास आते हैं। तो जिनके पास पहले से ही उन्हें लगता है कि भौतिक जगत में वो सब कुछ लिए हुए हैं, वो ही उनको सब कुछ है ऑलरेडी, तो वो भला क्यों किसी की शरण में जाएगा? भगवान की नहीं, किसी की भी, वो नहीं जल्दी किसी की शरण ग्रहण करेगा। और भगवान की जो डायरेक्ट दिख भी नहीं रहे हैं, उनकी ग्रहण करे शरण, ये भी पॉसिबल नहीं। तो कृष्ण उनकी दृष्टि से गोचर है। तो भौतिक सृष्टि में जिनका और कोई शेल्टर नहीं है, उनको केवल कृष्ण दर्शन देते हैं। जब तक इस भौतिक जगत में किसी न किसी का शेल्टर में हम मानेंगे, तब तक कृष्ण दर्शन नहीं देंगे, नहीं देते हैं। क्योंकि जैसे सुदामा जी, मैं लीला नहीं बता रही, बस यही कह रही हूँ कि सुदामा जी ने कृष्ण ने सब कुछ छीन लिया सुदामा जी से। कृष्ण ने सब कुछ, उनको पूरा दरिद्र बना दिया, ताकि वे केवल कृष्ण को ही भज सके, सिर्फ कृष्ण की शरण ग्रहण कर सके। सुदामा जी ऐसा बोलते भी हैं कि कहाँ मैं इतना दरिद्र पापी हूँ, और कहाँ श्री निकेतन। कृष्ण तो श्री निकेतन है। जो लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करती हैं, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करती है, मतलब लक्ष्मी जी सबको चाहिए होती है, सबको। वो लक्ष्मी जी जो कहीं नहीं ठहरते हैं, चंचला है ना, वो लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं, वो भी बिना इधर उधर किए, वो टिकी रहती हैं एक जगह। तो हमेशा उनकी सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी वो वो श्री कृष्ण जो श्री निकेतन है, जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, मतलब वो लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण को अपना आश्रय मानते हैं। वो वो मतलब वो अपने आप को दरिद्र समझ रहे हैं। वो मुझे आलिंगन किए, मतलब भगवान कृष्ण मुझे आलिंगन किए। जो व्यक्ति अपने आप को इसी तरह दरिद्र समझता है, जो भौतिक जगत में खुद को गरीब समझता है कि अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। पर वो फेक नहीं होना चाहिए कि करोड़ों की संपत्ति है और बढ़ाया जा रहा है और बोलना है कि अरे वो तो कुछ नहीं है मेरे पास, नहीं, ये तो फिर लस्ट है और ढोंग है। लस्ट है कि तू ऐसा कार्य कर रहा है कि उसको बढ़ाना भी है, और ढोंग है जो दिखा रहा है कि मेरे पास नहीं है। मैंने ये नहीं बोला, जो एक्चुअली में नहीं है उसके पास, और वो अपने आप को समझ रहा है। तो हाँ, उनको भी भगवान कृष्ण ने आलिंगन किया। मैंने ऐसा
प्रभु जी लोग से सुना है कि सब मुनि, अच्छे अच्छे मुनि भी है ना, आई थिंक मैंने फर्स्ट कैंटो में सुना था, वो लक्ष्मी जी का एक कृपा कटाक्ष चाहते हैं। अच्छे अच्छे मुनि जो बिल्कुल ध्यान लगाते हैं, भगवान को बहुत अच्छे से करते हैं, वो लक्ष्मी जी का एक कृपा कटाक्ष चाहते हैं। मतलब एक एक छींट होती है ना, बारिश की कुछ बूंदे पड़ रही है बाहर तो कुछ छींटे आ जाते हैं विंडो से, बस वैसे ही वो चाहते हैं कि बस किसी तरह थोड़ा देख लें, लक्ष्मी थोड़ा सा कृपा कर दे, थोड़ा सा। वो चाहते हैं जो इस संसार को छोड़कर भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। मैंने मुनि की बात की, गृहस्थ की बात नहीं की। वो लक्ष्मी जी को चाहते हैं, और वो लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण की आश्रम में है। और अब सुदामा की बात की मैंने, तो सुदामा जी जब गए थे, तो सुदामा जी के चरण एक तो कृष्णा धो रहे थे, सबसे बड़ी बात। सोचिए ना, इस जगत का कोई भी रिच पर्सन को काउंट कर लीजिए, वो इंसान कभी भी किसी अपने से थोड़ा सा नहीं, बस थोड़ा सा नहीं, व्यक्ति के क्या चरण इस प्रकार धोएगा, इतना प्रेम से। वो भी तब जब लक्ष्मी जी जितना तो खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। अब मान लीजिए उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, और साथ में वो भी दिलवा रही है, ऐसा नहीं है कि वो बैठ गई है बेड पर और कह रही हाँ ठीक है तुम धो लो, मैं, मुझे क्या मतलब है। नहीं, वो भी उनके साथ है। मेरे को तो इमेज चल रही है सुदामा जी का, कैसे भगवान चरणों को धोते हैं लक्ष्मी जी के साथ, इमेज नहीं लगा पाई। वैसे ही वैसा कोई नहीं कर सकता तब जब उस व्यक्ति के पास कुछ ना हो, कुछ भी ना। हाँ ठीक है, वो चिवड़ा लेकर गए थे, वो भी दूसरों से मांग के, फिर भी, और उसको तो भगवान ने स्वीकार भी तो किया था ना। यहाँ तो जगत में अगर कोई बड़ा आदमी है तो छोटे का चीजों को ग्रहण भी नहीं करता है, मतलब अपने से छोटे के चीजों को ग्रहण नहीं करता है कि अरे ये क्या है, ये मेरे आगे क्या है, इसकी चीज है मैं क्यों ग्रहण करूँ। हाँ ठीक है, दे दिया, रख लो उसको। कौन जानता, वो कुछ लोग तो रिटर्न भी कर देते हैं मुंह पे, इतने ले जाओ उसे, तुम्हारा क्यों ले। पर कृष्णा कितना भाव से उनके चरणों को धो रहे थे, इतना खुश थे। तो वो इतना फील कर रहे थे कि मतलब मेरे घर ब्राह्मण आया है, मेरा मित्र आया है। ऐसा कोई नहीं करता। मुझे तो बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, चरणों का, शरण में जाता है, उसके सभी कष्ट और पाप भगवान चुरा लेते हैं। और ये भी तो देखिए, जब सुदामा जी को इतनी प्रॉब्लम थी, फिर भी सुदामा जी को भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं। क्योंकि सुदामा जी जैसा हम सब, वो तो मांग लेते कि ऐसे तुम्हारे पास ये है तो ये दे दो, मुझे वो दे दो। पर नहीं, उन्होंने कुछ मांगा तक नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। तो आज भगवान ने राधा रानी का दिल चुराया, और बारिश होने के पहले जो बादल होती है, जिसमें पानी होता है जो ब्लूइश कलर का होता है, ब्लैक नहीं, पता नहीं पूरा घनघोर काला वाला बादल, अगर आप सोच रहे होंगे लोग, तो मैं वो बात नहीं कर रही। हल्का हल्का बादल रहता है, पॉल्यूशन से ना दिखे तो मैं नहीं कुछ कह सकती, मेरी गलती नहीं। हल्का हल्का बादल रहता है, उसमें ब्लू ब्लू जैसा लगता है, और बारिश होने के पहले भगवान उनकी भी चमक को, अंधेरी चमक को चुरा लेते हैं। और भगवान तो दिव्य कांति है ही, वो जहाँ रहते हैं वहां प्रकाशमय हो जाता है। जब सूर्य निकलता है तो फिर पूरे मतलब ब्रह्मांड को प्रकाश दे देता है। उसको हम लोग चाहकर भी नहीं छुपा सकते हैं कि चलो सूर्य को छुपा लेते हैं, नहीं। तो भगवान का क्या कहना। आज ये श्लोक करते हैं, फिर लेट हो जाएगा, ठीक है ना, 30 मिनट्स में होगा। ओके। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। मंगल ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा माता जी।